कितना 2x plus y equals to 3 and 2x plus y equals to 5. Yes sir. बस इतना ही, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है ना उसको समझते हैं। बोला कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, तो लेट दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ये मान लिया हम लोग। उसके बाद बोला कि ये लाइन जो है वो 2 3 से पास करना चाहिए, ये रिक्वायर्ड लाइन 2 3 से पास करना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, जिससे ये पास कर रहा है। उसके बाद बोला कि इंटरसेप्ट 2 यूनिट का बनाएगा, इंटरसेप्ट 2 यूनिट का बनाएगा, किसके बीच में, बिटवीन दीज टू लाइंस, यानी कि इन दोनों लाइन को ये कट करेगा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट होगा। ध्यान से देखिए, क्या दोनों लाइन पैरेलल है? Yes sir. तो मान लीजिए ये गिवन लाइन L1 और ये गिवन लाइन L2। अच्छा, इसमें हमको बोलने का जरूरत नहीं है वैसा। यहां पे अगर आप देखें तो इंटरसेप्ट 3 यूनिट का, और यहां पे कांस्टेंट यानी इंटरसेप्ट 5 यूनिट का। ऊपर कौन होगा? 5 वाला, नीचे कौन होगा? 3 वाला, ठीक है। तो आप इसको कह ले L2 है ये ऊपर और ये L1 है नीचे। समझे ना कैसे डिसाइड किया गया? 2x प्लस y तो दोनों में कॉमन, मगर क्या डिफरेंट, मींस कौन ज्यादा और कौन कम है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये कम है, मतलब लाइन नीचे होगा। कांस्टेंट अगर ज्यादा है लाइन ऊपर होगा। समझे? ऐसे लेना है। अब बोल रहा है क्या कि इसके बीच में, तो लेट दिस पॉइंट विल बी A एंड दिस पॉइंट विल बी A और B, इसका जो डिस्टेंस है ये मेरे क्वेश्चन में दिया है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, ठीक है। अब बता रहे आपको कि क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है। हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ना कि x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। कौन सा फॉर्म? डिस्टेंस फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भाई पूरा क्वेश्चन इसी सेक्शन का है। समझ में आया कहां से हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस फॉर्म से बनेगा। अब इसके बाद बनाने के लिए हमको एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए। जैसे ये फॉर्मेट दिमाग में आया, हमको ये पता है ना कि एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए। तो ये वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए बीच में कहीं भी है। हम ये नहीं बोल रहे मिड में है, हम बोल रहे बीच में कहीं भी, ठीक है। बीच में कहीं भी वेरिएबल पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। अब देखिए क्या मान के चलेंगे, यहां से यहां तक r बोलेंगे तो इस Q से B तक कितना होगा? हम क्या बोले ना कि AQ को r मान लिए, तो QB कितना होगा? QB 2 माइनस r। नहीं समझ? देखिए यहां से यहां तक अगर पूरा 2 यूनिट है, 2 यूनिट, अगर यहां से यहां तक आप r अज्यूम करते हैं तो ये रेस्ट पार्ट कितना होगा? 2 माइनस r होगा, ठीक है। वही बोल रहे थे, इसको r अज्यूम कर लिए तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस r। अब देखिए क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, ठीक है। QB कितना होगा? 2 माइनस r। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके विशेष बारे में, a के बारे में, ठीक है। a के बारे में, यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट था, यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट था, ऐसा कुछ हम लोग अज्यूम करेंगे विद द डिस्टेंस इतना। तो मेरे पास क्या है कि P जो है वो 2,3, ये इतना। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं एक चीज कि अगर हम इसको पुट कर देंगे यहाँ बीच में, तो एक r और एक 2 माइनस r लेके चलेंगे तो थोड़ा हमको दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन कैलकुलेशन। जब अज्यूम ही करना है तो अच्छे से अज्यूम करें, देखिएगा, ठीक है, कैसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं। जब अज्यूम ही करना है तो थोड़ा और बढ़िया। हम ये अज्यूम कर लिए कि यहां से यहां तक r, ये वाला मेरा एक्स वाई, ठीक है। बस देखते चलिए, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि x जो होगा दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, ये हो जाएगा। और y जो होगा इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। जैसा पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग लिख लिए पहला। अब दूसरा देखिए क्या करें। इस बार मानेंगे कि ये जो xy पॉइंट है ये यहाँ है, ये किसके लिए बात हो रहा है? पॉइंट A के लिए, ठीक है। अब किसके लिए हम डिस्कस करेंगे? पॉइंट B के लिए।
पॉइंट बी के लिए। तो अगर यहां तक r, तो यहां तक कितना r+2, ठीक है, r+2 कहां से कहां, p से लेके b तक, p से b तक, pb डिस्टेंस दैट इज r+2। तो अब हम इसको फिक्स और वेरिएबल मान के b के कोऑर्डिनेट के लिए x = x1 प्लस r की जगह r+2 cos थीटा और y के जगह y1 r+2 sin थीटा। चलिए अब थोड़ा सा हमको बता दीजिए एक बार कि क्या आपको पॉइंट B और पॉइंट A में कोई दिक्कत है, पहले कंफर्म कीजिए। कोई भी? सर फिर से बता दीजिए तो। हाँ ठीक है। चलिए देखिए, मानिए यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इट इज x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है। A भी वेरिएबल पॉइंट xy में काउंट हुआ, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, xy, और B भी वेरिएबल पॉइंट xy या hk में काउंट हुआ। तो अगर हमको पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस हमको पता है कि 2 होगा, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरा यहाँ P से लेके B तक r+2 होगा? क्या आपको PB समझ में आया पहले? यस सर। ठीक, अब हम A का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। x निकालते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, बस वही लिख रहे हैं। x = A के लिए x = x1 प्लस r cos थीटा, y = y1 प्लस r sin थीटा। क्या ये सही है? यस सर। पिछले क्लास में पढ़े भी थे हम लोग डिस्टेंस फॉर्म में, पिछले या पिछले के पिछले पढ़े थे ऐसा ही कुछ डिस्टेंस फॉर्म में। यस सर। अब अगर डिस्टेंस r था तो r पुट किए। अब जब हम P से B तक बात करेंगे, P से B तक यानी B का कैलकुलेशन कर रहे हैं, B का, तो पॉइंट B का कैलकुलेशन, तो h = x1 फिक्स पॉइंट तो वही रहेगा, मगर r की जगह r+2 cos थीटा आ जाएगा। बोलिए, ये समझे? यस सर। r की जगह r+2, ठीक है। बलून? यस सर, समझ गया। चलिए बढ़िया। k तब क्या होगा, y1 प्लस r+2 sin थीटा, ठीक है। बस यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट A और पॉइंट B। और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। तो अब आगे बढ़े, ये तो समझा रहे थे, मेन चीज तो ऊपर लिखा है। चलिए एक बात, क्या पॉइंट A L1 के ऊपर है? पॉइंट A L1 के ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप मेंशन कर रहे हैं कि पॉइंट A लाइज ऑन लाइन L1। तो अगर L1 के ऊपर है तो L1 के इक्वेशन को, ये मेरे पास L1 था, ये L2 था, L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह रखेंगे 2 प्लस r cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं 2x2 प्लस r cos थीटा, फिर उसके बाद प्लस y के जगह पे रखेंगे हम लोग 3 प्लस r sin थीटा। बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये पूरा पार्ट 3 के बराबर। देखिए क्या आया, ये मिल गया आपको 4 प्लस 3 7 और इधर का 3। आपको ये पार्ट तो पता चल रहा है, तो लिख सकते हैं 2r cos थीटा प्लस r sin थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू -4। कंफर्म है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए ठीक, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। किसके बीच में? r और थीटा के बीच में, r और थीटा के बीच में। दूसरा, आप पॉइंट B का बात कर सकते हैं, ये कौन से लाइन के ऊपर है? L2, तो B ऑन लाइन L2, ठीक है। उसके बेसिस पे पुट करेंगे 2 टाइम x के जगह 2 प्लस r+2 cos थीटा प्लस y के जगह पुट करेंगे 3 प्लस r+2 sin थीटा एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू 5 सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। 4 और 3 7 उधर जाएगा तो -2 देगा। क्या बचा मेरे पास? r cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, थोड़ा मिस्टेक ना, 2 से मल्टीप्लाई है, 2r cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये बना और प्लस यहां से r sin थीटा प्लस 2 sin थीटा एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू -2। क्या सही है? 4, ठीक है, 4 प्लस 3 7 जब इधर गया तो 5 - 7 -2 दे दिया हम लोग को, ठीक है, -2। आगे का चीज जो ध्यान देने लायक है,
बोलिए इसका वैल्यू पुट करना चाहते हैं, क्या पुट करें? नहीं बता। -4 होगा सर। हाँ -4 होगा। देखिए 2r cos थीटा प्लस r sin थीटा, 2r cos थीटा प्लस r sin थीटा -4 पुट करेंगे इसके प्लेस पे। बाकी लिख रहे हैं 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा और इसका वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू 2। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये उधर जाएगा 6 बनेगा, सब में से 2 कैंसिल कर रहे हैं सर -2 होगा, -2 होगा। अच्छा उधर -2 था, हाँ ठीक। तो ये उधर जाएगा तो 2 बनेगा और सब में से 2 कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा और इधर साइड में +4 और -2 का 2 का 1, ठीक है? ये चीज अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए आप जो मेथड सुटेबल समझे ट्रिग्नोमेट्री का वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी इच्छा है। आप चाहें तो इसको उधर भेज दें और उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर लें किसी भी तरीके से, या कोई हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगा ले, कोई भी वैसा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मान ले रहे हाफ एंगल अगर लगाएंगे तो मेरे पास 2-3 कॉन्सेप्ट है, हम इसमें से ट्राई कर लेना चाहते हैं कि कौन मेरे लिए हल्का होगा, ठीक है? देखिएगा जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं हो, साइन और कॉस का कोफिशिएंट सेम नहीं हो, साइन कॉस को रख के कभी स्क्वायर मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि कोफिशिएंट डिफरेंट है तो इसको सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्या आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट? सिंगल साइन और कोसाइन कन्वर्जन के लिए कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉल्ड a², साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर वहां पे b² कह रहे हैं, उसके स्क्वायर के सम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए थोड़े आसान तरीके से 4 + 1 5, तो √5 से डिवीजन 2/√5 cos थीटा प्लस 1/√5 sin थीटा एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 1/√5, 1/√5, ठीक है? तो हम लोग को यहां से क्या मिल सकता है, मान लीजिए जैसे इसको कि ये cos अल्फा है, ठीक है? cos अल्फा, तो ये cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1/√5। बताइएगा ये फॉर्मूला किसका है? लेफ्ट हैंड साइड वाला cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है? cos A - B। cos A minus B। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये cos थीटा माइनस अल्फा है एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 1/√5, ठीक है? चलिए यहां तक आप इसको नोट करें, हम इसको हटाएंगे फिर आगे और सॉल्व करेंगे। यहां तक में कुछ भी दिक्कत है क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लिया, नोट कीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, लेफ्ट वाला हो जाएगा तो बताइएगा। cos मिला आप लोग को, तो थीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/cos इनवर्स 1/√5, ठीक है? ये लिखा जा सकता है। अब इसके बेसिस पे अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस cos इनवर्स 1/√5, और अल्फा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? देखिए अल्फा का मतलब cos इनवर्स, ठीक है? cos इनवर्स, यस अल्फा cos अल्फा आप किसको माने थे? 2/√5 को याद है? cos अल्फा 2/√5, तो अल्फा क्या होगा? cos इनवर्स 2/√5, cos इनवर्स 2/√5, तो अल्फा होगा cos इनवर्स 2/√5 प्लस cos इनवर्स 1/√5। आप थीटा को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका और, आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद होगा कि जो cos इनवर्स b/h होता है वो tan इनवर्स p/b के बराबर होता है। p/b के बराबर होता है। हाँ ठीक, हम सारे cos इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे tan में। सर tan को क्यों टारगेट कर रहे हैं? पहला सवाल, tan को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ना ताकि हमको अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल सके, इसलिए हम tan को टारगेट करते हैं, ठीक है? बस नंबर ऐसा दे दिया है आपके पास या इक्वेशन ऐसा आ गया है कि यहाँ पे बस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को लंबा जाना पड़ रहा है, ठीक है? यहां से थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स के जगह tan इनवर्स,
tan इनवर्स, ये है b, ये है h, तो p कितना आएगा 1, तो 1/√5, नहीं 1/√5 नहीं 1/2, 1/2 सॉरी 1/2, ठीक है। p आएगा 1 और b तो मेरे पास 2 पहले से, प्लस cos इनवर्स के जगह tan इनवर्स, इसका b है 1 और h है √5, तो p कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और बाई b कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 आएगा, देखा आपको 1/2 और वहां से 2 मिल रहा है। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b, ऐसा। चलिए देखिए कहां चला गया, tan इनवर्स 1 माइनस 1 0, यानी कि tan इनवर्स इंफिनिटी मिल गया हमको, tan इनवर्स इंफिनिटी मिल गया। tan इनवर्स इंफिनिटी होना मतलब कितना होता है पाई/2, ठीक है। tan कब इंफिनिटी देता है, पाई/2 पे 90 डिग्री पे, तो थीटा मेरे पास 90 डिग्री आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, tan पाई/2 मींस इंफिनिटी, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखते हैं y माइनस y1 स्लोप टाइम दैट इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम x माइनस x1, स्लोप इंफिनिटी हो गया तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, इंफिनिटी को लिखने का तरीका k/0, इंफिनिटी बोलने के लिए केवल होता है, सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट बाई 0 लेना पड़ेगा, कांस्टेंट बाई 0 और x माइनस x1। सोचिए ये 0 यहां मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर दिया, तो x माइनस x1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब क्या मेरे पास x1 था, याद कीजिए 2, आपके क्वेश्चन में क्या था, एक बार फिगर आप देख लें, लाइन ऐसे पास कर रहा था तो एक फिक्स पॉइंट था 2 3, तो मेरे पास x1 कितना था 2, तो आंसर आएगा आदित्य x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ भी डाउटफुल पूछ ले आप हमसे, मतलब हो गया क्या, यस सर, हम बस एंगल छोटा कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ ना इस जगह से, ठीक है, जो इक्वेशन सॉल्व करके एंगल निकाले बस उसको छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया, अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना चाहते हैं इसलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहां से यहां तक तो पहुंचेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, यहां तक तो पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा है जिससे थीटा फाइंड किए, तो लिखा है ना 2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin थीटा। अगर आपको याद हो तो cos के मल्टीपल एंगल से आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा है तो यहाँ थीटा/2 और माइनस sin स्क्वायर थीटा/2, जहां थीटा लग गया वहां ट्रिग्नोमेट्री लग गया, और 1 माइनस sin थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये मेरे पास क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा है cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, एक यूनिट कट जाएगा इसमें से, तो बचेगा 2 cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, और इधर बचेगा cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, इसको भेज देंगे उसके नीचे, तो 2 इज इक्वल्स टू, देखिएगा cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, और डिवीजन में मेरे पास आ रहा है cos थीटा/2 प्लस में sin थीटा/2। अब क्या कर रहे हैं कि हर एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं cos थीटा/2 से, cos थीटा/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखेंगे क्या 1 माइनस tan थीटा/2 बाई 1 प्लस tan थीटा/2, ये किसका फॉर्मूला होता है कोई बताएगा, sin थीटा, tan पाई/4 माइनस थीटा/2 कंपाउंड एंगल, हाँ यस सर, tan पाई/4 माइनस थीटा/2, मगर इससे भी हमको फायदा जानते हैं, इससे भी हमको कोई फायदा नहीं समझ में आता,
ये भी तो फिर tan इनवर्स लेगा ही लेगा। 2 plus 2 tan theta by 2 that is equals to 1 minus tan theta by 2। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, तो 3 tan theta by 2 that is equals to -1। तो tan theta by 2 फिर वही, ठीक है, यहां से चलिए tan theta by 2 is -1/3। फिर से ना, ये भी तो उतना बड़ा चला ही गया, हम सोचिए हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इतना ही बड़ा बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट सर, हाँ ये सर, तो सर उसको लिख सकते हैं सर sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos थीटा, और उसको सर sin का थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू पुट कर देंगे सर वहां पर। आप क्या करें इसको, और इसको सर sin का थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। इसमें बोल रहे हैं, इसमें sin थीटा की जगह इसको रख दे, हाँ कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, क्यों नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, सॉल्व करने का जो सुटेबल मेथड लगे आपको, आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो सुटेबल समझ उसको अप्लाई कर सकते हैं। सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए मैम। हाँ हम बोले हाँ, the straight line ax plus by plus c is equal to 0 will pass through the first quadrant if इसका ऑप्शन सर लिख लीजिए, ac greater than 0 bc greater than 0, सेकंड वाला है c greater than 0 and bc less than 0, थर्ड वाला है bc greater than 0 greater than 0, फोर्थ वाला ac less than 0 and slash or bc less than 0। ये स्लैश का मतलब आइदर और वाला हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाँ ये ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज, एक स्ट्रेट लाइन मेरा पास कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये बात बोला, ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं ऐसा होगा, ठीक है, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको केवल इतने से मतलब है, बाकी क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है नहीं जा रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ये पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो ऑन एक्स एक्सिस y विल बी 0, तो माइनस सी बाई ए कॉमा 0, ये जब पॉइंट लेंगे तो 0 ऑन y एक्सिस x 0, तो मिलेगा माइनस सी बाई बी। अब जो सोचना है इसी के बेसिस पे सोचना है, ठीक है, जो हम लोग को फाइंड करना है या सोचना है वो सब इसी के बेसिस पे सोचना है कि ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं क्या बोले हम, माइनस सी बाई बी शुड बी ग्रेटर देन 0 और माइनस सी बाई ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, यहां से माइनस सी बाई बी ग्रेटर देन 0, तो वैसे केस में एक पे बात कर रहे हैं, ठीक ना, एक पे बात कर रहे हैं, दूसरे पे बात नहीं कर रहे। यहां के लिए क्या कंडीशन कि c अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो b को लेस देन 0 होना पड़ेगा, सही है, इसके बेसिस पे, नहीं समझे, अच्छा c के जगह 2 पुट कर लीजिए, ठीक है, c के जगह 2 पुट कर लीजिए, तो -2 बाई -3 तब तो आएगा ना, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तब ओवरऑल ग्रेटर देन 0, एक ये कंडीशन मिलेगा। और इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा c लेस देन 0 तो b मेरा कैसा, ग्रेटर देन 0, यही दो पॉसिबिलिटी यहां से बन रहा है विद y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट वाला बात कर रहे हैं तो सेम दो कंडीशन बनेगा, ठीक है, क्या क्या कि एक हो जाएगा मेरा c अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके रिस्पेक्ट में a शुड बी लेस देन 0, यहां से
सी अगर लेस देन 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में ए विल बी ग्रेटर देन 0। आपके पास सबका साइन मिल गया, आपके पास चार पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी। इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लें कि इसमें से कौन सा होगा। बस अब आपको बैठ के सोचना है। अब हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपको जितना आउटकम देना था दे दिए हैं, अब इसके बेसिस पे सोचना आपका काम कर लेंगे। सर समझ गए। ठीक। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। The locus of the orthocenter of the triangle formed by the line 1 plus b ब्रैकेट में फिर x is एक बार फिर से लाइन का इक्वेशन 1 plus b multiply x minus py plus p ब्रैकेट में 1 plus p equal to 0। अच्छा p के साथ 1 प्लस p, प्रोडक्ट फिर मल्टीप्लाई 1 plus p equal to 0। ठीक है ना? हाँ ठीक। अगला अगला सर ऑप्शन बोला कि हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इतना ही दिया है, एक ही। यस सर। नहीं सर और दिया हुआ है। तो आप एक ही बोले सर और दूसरा में 1 plus q multiply x। अच्छा हम समझ गए। माइनस क्यू है y प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू इज 0 और 1 प्लस आर एक्स माइनस आर वाई प्लस आर 1 प्लस आर, ऐसा ही कुछ। सर आर वाला नहीं दिया हुआ देखिए। क्या दिया? सर सही बोल रहा हूं। तो खाली पी और क्यू दिया है। यस सर। तो पी और क्यू में हम ऐसे जब ट्राइंगल बनाएंगे तो हमको 3 लाइन चाहिए ना। हाँ सर। तो 2 में हम कैसे ट्राइंगल बनाएंगे? सर मिस्टेक तो मैं आपका दिया हुआ लेकिन नहीं। हाँ मतलब वही लग रहा है ना। अब जैसे आप बोले ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का साइड्स का इक्वेशन दे रहा है। तो अगर ट्राइंगल के साइड्स का इक्वेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 3 साइड होने चाहिए। सर q के बाद लिखा हुआ एंड y equal to 0। हाँ मेरे p is not equal to q। ये ठीक था, एंड y इक्वल टू 0। तो ये आप बोले कि थर्ड नहीं दिया सर। y इक्वल टू 0 बताइए तो कौन सा लाइन होता है? सर x एक्सिस बोला। x एक्सिस होता है, ठीक है। हाँ यही चीज। चलिए आगे हम लोगों को चाहिए था लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। बस इतना ही क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। और हमको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं चाहिए, हमको बताना है कि वो कर्व में से कौन सा कर्व होगा, ठीक है ऐसा। चलिए ठीक, थोड़ा सा सोच लेते हैं इस पे, थोड़ा सोच लेते हैं। एक्स एक्सिस लेना है, ये लाइन लेना है और ये लाइन लेना है। तो नॉर्मल तरीके से जब भी वैसा कुछ दिया हुआ हो ना तो आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं और जिनको बीच में लेके, और नहीं तो यहाँ से मान लीजिए जनरल ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम है, दोनों का फॉर्मेट सेम है और पी क्यू आपस में इक्वल है नहीं। तो मेरे पास ये पॉइंट ए मिल गया समथिंग, ये पॉइंट बी मिल गया समथिंग और ये पॉइंट सी मिल गया, ठीक है। अच्छा अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्लोप के बेसिस पे हम सोच रहे हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल अगर निकल जाए ना तो बहुत बढ़िया। h के ऐसा है। कॉन्सेप्चुअल का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं, ए को, ए ऑन एक्स एक्सिस, इसके बेसिस पे, ठीक है। ये मेरा ए बी है, ये मेरा ए बी साइड है और ये मेरा बी सी साइड है, बी सी, और ये वाला तो ए सी हो गया, ये वाला ए सी हो गया। तो जब इसमें हम y के जगह 0 पुट करेंगे, y के जगह 0, तो x कैलकुलेट हो जाएगा एंड इट विल बी माइनस पी, x निकल जाएगा माइनस पी कॉमा 0। सेम फॉर्मेट है तो ये वाला हो जाएगा माइनस क्यू कॉमा 0। मतलब क्या किए ना, y को 0 कर दिए, x एक्सिस पे है तो y तो 0 हो गए, बस वही काम किया। अच्छा b के बारे में थोड़ा सोचना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। b बोलिए क्या किया जा सकता है। अब दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा, इसको और इसको, दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा, तब तो b निकलेगा।
इसको सॉल्व करना इतना हल्का भी नहीं है। अगर वो निकल गया तो क्या करेंगे इसके लोकस के लिए? बोलिए, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या सीखे थे पिछले क्लास में? किसी को याद है? नहीं याद है, रिवाइज नहीं किए थे। बी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। 4 पॉइंट बी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। दोनों लाइन को सॉल्व करना होगा, यानी इसके कोफिशिएंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही। तो 1 प्लस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस पी 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा था 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू 1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। एक्स और वाई निकालना है, जैसा पिछले क्लास में सीखे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस एक्स और वाई निकालना। तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी। ठीक है, तो आपको पता चला सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो x को कॉमन लिए 1 प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, तो q प्लस पी क्यू में से माइनस हुआ p और माइनस हुआ पी क्यू। ठीक है, x के साथ ये खत्म, ये तो कैंसिल हो गया था। यहां ये पी क्यू के साथ 1 प्लस पी, तो पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू में से माइनस हुआ पी क्यू और क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर पी। चलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये पूरा पार्ट 0 के बराबर है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पी क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या x के साथ q माइनस पी। और यहां से देखिए अगर पी क्यू कॉमन ले लें तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। p माइनस क्यू कट कर रहे हैं, समझे, p माइनस क्यू कट कर रहे हैं, तो क्या x इज इक्वल्स टू पी क्यू होगा? कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। होगा सर। यस सर। x आ गया मेरा पी क्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाले में ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट इन फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और नाम है उसका AB। ठीक है, तो 1 प्लस पी के साथ पी क्यू माइनस पी वाई निकालना है प्लस पी 1 प्लस पी। देखिए क्या कर रहे हैं, इसको भेज देंगे उधर तो y निकलेगा, p से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया मेरे पास पी क्यू, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर क्यू, फिर प्लस पी स्क्वायर, और इसके डिवीजन में कौन चला गया? p। सब में से एक p काट दीजिए, तो बचा क्या? q प्लस पी क्यू प्लस 1 प्लस p। ये आया y का वैल्यू। ठीक है, तो x और y निकल गया, ये मेरे पास इस जगह पे मिला है। हम इसको लिख लें थोड़ा, पी क्यू और इसके साथ में q, p प्लस क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1। ये अच्छा, अब ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये ऑर्थो सेंटर H है, क्या सीखे थे वरुण? नहीं याद है? कंडीशन देखिए क्या कंडीशन है, सुनिएगा। सबसे पहला कि यहां से जो लाइन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो BH का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। चलिए ठीक, क्या आप ये कंफर्म करते हैं इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, यानी y के पैरेलल है। ठीक है, y के पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से यहां से हम केवल लिख दे रहे हैं क्या क्या हो सकता है। स्लोप ऑफ BH इनटू स्लोप ऑफ AC, दैट विल बी -1। दूसरा इधर से चलिए, इधर से AH, ठीक है, स्लोप ऑफ AH इनटू स्लोप ऑफ उसके अपोजिट साइड कौन? BC इज इक्वल्स टू -1। और एक तीसरा यहीं पे स्लोप ऑफ CH
CH into slope of उसके अपोजिट साइड AB that is equals to -1। अच्छा, आप इस h को h कॉमा k माने हैं, h को h कॉमा k माने हैं, आप किसी भी एक जगह पे पुट करें hk का रिलेशन आएगा, दूसरी जगह पुट करें hk का रिलेशन आएगा, दो hk का रिलेशन आया, यस सर। hk निकलेगा, हाँ सर। उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना थर्ड वाले में, ठीक है, वो आपको इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा कि क्या इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसको थर्ड में पुट कर देंगे। थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। मगर जानते हैं हम एक चीज थोड़ा सा हम शायद उल्टा बोल गए हैं, हम अपने आप को करेक्ट करना चाहेंगे, एक बार करेक्ट करेंगे। हमसे लोकस मांगा था ऑर्थो सेंटर का, तो h और k को रखना जरूरी है, समझते तो यही है ना, ठीक है। तो हम h k नहीं हटाएंगे, हम उस समय गलत बोल गए थे, थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहां से भी आपको मिलेगा p q h और k, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ये pq का रिलेशन है फर्स्ट, फिर pq का निकालिए सेकंड, ठीक है, और यहां से फाइंड कीजिए p और q। जैसे हम बोले ना, इससे पहले बोले थे hk फाइंड कीजिए, नहीं pq फाइंड कीजिए, और pq फाइंड करके थर्ड वाले में पुट कीजिए, पूरा इक्वेशन h और k का आएगा। यस सर। बस वही वाला लोकस हो, ठीक है। hk रखना है, pq हटाना है, समझ गए, hk रखेंगे pq हटाएंगे। चलिए नोट कीजिए, कर लेंगे वो काम, यस सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है, नोट कर ले, बस इसको फॉलो करना है। और यहां से हम यहीं पे लिख दें फिर से, फाइंड, आगे का प्रोसेस है फाइंड pq यूजिंग टू इक्वेशंस, और उसके बाद पुट इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद फाइंड रिलेशन इन hk, उसके बाद hk में रिलेशन निकाल, बस यही काम करना है, लोकस मिल जाए। हाँ, लाइन √3x plus y equal to 0 and √3x minus y equal to 0 at the point A and B. The equation to the line AB is so that triangle OAB is equilateral triangle. ठीक है, ये चलिए देख, मान लीजिए जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, एक लाइन जो 2 2 से पास कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा, √3 ये x था, सॉरी ये छूट गया, एक बार यहां से y इक्वल्स टू √3x और y इक्वल्स टू -√3x, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, नहीं, ठीक है, नहीं। तो मान लीजिए दो लाइन है, तो पहले इस लाइन को हम बना ले, बाद में इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन मेरे पास कैसा जाएगा, y इक्वल्स टू -√3x, -√3 मतलब एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, यहां से 120 ऐसे, ये इस तरीके से जाएगा, ये वाला मेरा L1 है, ठीक है, ये मेरा L1 है, ये L1 सीधा लाइन है, और दूसरा है √3x, तो वो 60 डिग्री बनाएगा, तो वो कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये मेरा L2 है, L2, ठीक है। जब भी ऐसे दिया रहे ना एंगल वगैरह, तो एकदम एग्जैक्ट लगभग बनाने का कोशिश कीजिए, उससे आसानी हो जाएगा। अब एक लाइन जा रहा है जो इन दोनों लाइंस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक लाइन यहां से पास कर रहा है जो कट कर रहा है A और B, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि इसके बीच का अगर एंगल देखें तो ये हमको 90 लग रहा है, 90 है ना, ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा, नहीं ये 60 होगा, ये 60 होगा। तो मान लीजिए एक लाइन जा रहा है कुछ इस तरीके से, रिक्वायर्ड लाइन इस तरीके से, ऐसा मान लीजिए L3, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड लाइन जो पास कर रहा है कहां से, 2 2 से, जो पास कर रहा है 2 2 से, तो 2 2 जब भी होगा तो इसी पे कहीं होगा, ठीक है, 2 2 होगा तो इसी के इसके ऊपर नहीं होगा, इधर कहीं होगा, 2 2 ऐसा, 2 ऐसा, और ये कट कर रहा है L1 को A पे,
ठीक है, और L2 को B पे। तो बोल रहा है ट्रायंगल OAB शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई लाइन 2 2 से पास कर रहा है, उसका स्लोप कुछ मान लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, अच्छा ये नीचे वाले का कोई काम नहीं है, हम इसको हटा दे, झूठ मूठ का जगह लेगा केवल। ये मेरे पास था L1 और ये था मेरे पास L2, इस तरीके का। चलिए यहां से जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम x माइनस x1, ऐसा। तो y इज इक्वल्स टू mx और ये 2 और यहाँ पे -2m प्लस 2, इस तरीके से y इक्वल्स टू mx माइनस 2m प्लस 2। एक अननोन है मेरे पास m, बस वो फाइंड कर लेना हमको, ठीक है, वो फाइंड कर लेना है। अब उसके लिए ये सोचिए कि अगर ये लाइन इस लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे कर रहा है, तो उसको B नाम दिया गया। तो थोड़ा इंटरसेक्शन ही निकाल सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ और कर सकते हैं, ये तो और लंबा चला जाएगा, तब तो ये लंबा चला जाएगा। देखिए 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 कैसे जाएगा वो बताते हैं, काम का चीज। इसका मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं पता, एंगल इक्वल होगा, कितने के बराबर होगा, 60 डिग्री। देखिए मेरे रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट दिया है, अगर हम स्लोप निकाल लें, ठीक है, अगर हम स्लोप फाइंड कर लें, और ये पॉइंट तो मेरे पास गिवन है, अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा, ये कंफर्म है। तो हम इस पे टारगेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री होगा या π/3, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा या π/3। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि एंगल बिटवीन L3 L2 is equals to the angle between L1 L3। क्या ये सही लाइन है, स्टेटमेंट ठीक है, LHS RHS बराबर है। नहीं पता, हाँ ठीक है, देखना है क्या लिखा है ना, एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। अरे भाई वही लिखे हैं, 60 डिग्री को बस लिखे हैं कि एंगल है, और दोनों 60 आपस में बराबर है, तो जो L3 L2 के बीच का एंगल है वही तो L1 और L3 के बीच का एंगल होगा, वही लिखे हैं। और एंगल का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, अंडर मॉड L3 L2, तो m3 माइनस m2 बाई 1 प्लस m3 m2 दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड m1 माइनस m3 बाई 1 प्लस m1 इंटू m3, पढ़े ना। अब यहां से जो चीज चाहिए तो क्या चाहिए, cos x plus 2 minus cos x plus 1 ब्रैकेट में है, cos x plus cos square, नो तो cos x into cos x plus 2, cos x plus 2 ऐसा ब्रैकेट में, हाँ, माइनस cos square x plus 1। हाँ अब ऑप्शन दिया हुआ a straight line passing through 0, minus sin square 1 with slope 2। हाँ ठीक है, हम समझ, ये लिखा है कि ग्राफ ऑफ cos x इंटू cos x प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है, और फिर ऑप्शन दिया है, सही, यस सर, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए जब ऐसा दिया हो ना तो कोशिश कीजिए एक जैसा एंगल लाने का, ठीक है, एक जैसा एंगल। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, अगर x प्लस 2 को दो पार्ट में डिवाइड करें,
ये x प्लस 2 ही दिया था ना, y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, ऐसा कुछ है या फंक्शन है cos x इंटू cos x प्लस 2। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि जब भी डिफरेंट एंगल में दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाइड होता है, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना चाहिए। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? वो 2 cos a इंटू cos b वाला, 2 cos a इंटू cos b वाला, वो चीज। और दूसरा माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 लिखा है, x प्लस 1 लिखा है। अगर आप चाहें तो उसको cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं cos 2 थीटा के फॉर्म में, दोनों काम कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा, आप इन दोनों में से जो करना चाहें, ठीक है। तो हम अटेम्प्ट ब्लाइंडली लेना है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम इसको पहचान सकें, ठीक है कि ये है। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b, क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हम लोग, ठीक है। 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b, ठीक है। तो 2x प्लस 2 और प्लस cos a माइनस b, यानी cos 2 हो जाएगा। cos 2 मतलब कांस्टेंट हो गया, ध्यान रखिए। यहां से माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 है ना, इसको भी मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कीजिए। क्या आपको ये याद है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा जो होता है, ये 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, सही है? हाँ, एकदम सही, 1 प्लस होता है, माइनस साइन के लिए होता है, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखेंगे, तो यहाँ 2 तो दिख नहीं रहा है, तो 2 नीचे चला आएगा, यानी क्या लिख क्या सकते हैं, 1 प्लस cos 2x प्लस 2 और इसके होल डिवीजन में 2, ठीक है। देखिए क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2, एकदम इसको ओपन कर दीजिए। तो समथिंग y इज इक्वल्स टू 1/2 cos 2x, तो 2 टाइम x प्लस 1, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे आपको माइनस 1/2 माइनस 1/2 cos 2x, वो दिख रहा है, माइनस 1/2 cos 2 टाइम x प्लस 1, वो आ गया। अब अगला 1/2 cos 2 प्लस में 1/2 cos 2 और इधर से आइए माइनस 1/2 माइनस 1/2, क्या ये टर्म कैंसिल हो गया? बचा क्या मेरे पास, ये जो भी है अगर हम इसको कांस्टेंट बोले तो चलेगा? कितना वैल्यू हमको नहीं पता, हमको निकालना भी नहीं है, हमको बस देखना है कि वो कांस्टेंट आ रहा है। तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोलिए क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है और पैरेलल होता है किसके साथ, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरीके का। अब पढ़िए तो ऑप्शन क्या दिया था सर, पैरेलल टू x एक्सिस। बाकी इसमें बन जा सकते हैं ना, देखिए कैसे बन जा सकते हैं, इस चीज को देखिएगा अलग से। अब वो जो वैल्यू दिया है थोड़ा उसके लिए हम बात कर रहे हैं अलग से। 1/2 कॉमन, तो cos 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया तो मिला कितना, माइनस साइन स्क्वायर 1 मिला। तो ऐसा कुछ वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है वो जो भी है, साइन स्क्वायर 1। तो देख लीजिएगा, अब इसमें से फोर्थ ऑप्शन ही लग रहा है क्योंकि एक ही दिया है जो x के पैरेलल, ठीक है। नोट कर लेंगे, और कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए आदित्य। सर a line through the point A -5, -4, एक मिनट, लाइन थ्रू ए ब्रैकेट में सर -4, -5, -4 है, -5, meets the line x plus 3y plus 2 equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, and x minus y minus 5 equals to 0, and at the point C and D respectively
कौन ए बी, कौन ए बी, ये सर ए बी ऐसा ए बी को क्वेश्चन दिया हुआ सर ब्रैकेट में सर, हाँ सर, यस सर, ब्रैकेट में दिया हुआ सर 50 बाई ए बी सर, पूरे में स्क्वायर है सर, पूरे में 50 बाई ए बी को ब्रैकेट में सर, हाँ, उसके बाद सर प्लस 10 बाई ए सी पूरे में स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाई ए डी का 6 बाई ए डी, यस सर 6 बाई ए डी 6 बाई ए डी का होल स्क्वायर फाइंड करना है सर, लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए, एक लाइन है जो यहां से पास कर रहा है और वो 3 लाइन को कट कर रहा है बीसीडी पे, ठीक है, जबकि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो जाके हम लोग से बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करो कि क्या होगा, ठीक। एक छोटा सा रफली ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि एक लाइन इधर गया, ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है एल, ठीक है, ये रिक्वायर्ड, और ये क्या कर रहा है कि एक लाइन L1 को कट किया, L1 मतलब फर्स्ट वाला इक्वेशन, फिर उसके बाद L2 को कट किया सेकंड इक्वेशन, फिर L3 को कट किया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैरेलल वगैरह है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बड़ा बनाया है, ठीक है। अब a इधर साइड में कहीं है, मान लीजिए a, तो -5 -4, अच्छा ये जो है ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है। तो ये लाइन चल रहा है और इसको कट कर रहा है, ठीक। अब ये जो b है, मान लीजिए लाइन का इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आप चाहें तो y माइनस y1 दैट इज स्लोप टाइम x माइनस x1, ऐसा, ठीक है। तो यहां से आप y इज इक्वल्स टू कह सकते हैं mx प्लस 5m माइनस 4 होगा। अब इस लाइन के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन L1 का, तो इसमें y के जगह पुट कर देंगे, ठीक है, y के जगह पुट कर देंगे। L1 मेरे पास है, ये L हो गया, L1 मेरे पास है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, L2 मेरे पास है 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, L3 मेरे पास है x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। अब हम आपको बस बता रहे हैं L1 L को सॉल्व करेंगे तो m के टर्म में b आएगा, ठीक है, नहीं एक हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं ना, ठीक है। इसमें रिपीटेड है कुछ वैसा, अब आपको आगे सोचना नहीं है, हाँ, हम आपको पूरा फॉर्मेट दे देंगे। एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 4 पॉइंट बी को सॉल्व कर रहे हैं, 4 पॉइंट बी के लिए L को लेंगे और L1 को लेंगे, तो L से तो निकला हुआ है y, इसको उठा के L1 में y के जगह पुट कर रहे हैं, y को y के जगह पुट कर रहे हैं, तो x प्लस 3 इंटू ये पूरा पार्ट mx प्लस 5m माइनस 4 और उसके साथ प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बस यहां से सॉल्व कीजिए और x निकालिए इन टर्म्स ऑफ m, तो x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में आपको 1 प्लस 3m दिखा और बिना x का टर्म उधर भेज रहे हैं, ठीक है, तो -2, ये -12 उधर गया, प्लस 12, ये 15 माइनस 15m, तो x मेरे पास कितना आया, अच्छा यहाँ था 1, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15m, 10 माइनस 15m, 5 कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस 3m और इसके डिवीजन में कौन आया 1 प्लस 3, ये x हो गया। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो y निकलेगा, यहाँ पे y, तो y इज इक्वल्स टू mx, तो लिख रहे हैं पूरा 10 माइनस 15m और डिवीजन में 1 प्लस 3, उसके बाद mx हो गया, फिर प्लस 5m और माइनस 4 एलसीएम ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10m माइनस 15m स्क्वायर, फिर यहाँ से 5 से प्लस 5m प्लस 15m स्क्वायर, फिर 4 से -4 माइनस 12m और इसके डिवीजन में आया मेरे पास 1 प्लस 3 ऐसा। अब इसमें से जो कैंसिल वैंसिल होगा सॉल्व करना है, बस कर लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया
15 माइनस 12 3m माइनस 4 और डिवीजन में 1 प्लस 3m, ये y निकल गया। तो पॉइंट b निकल गया, पॉइंट b का x और y मिल गया, मतलब पॉइंट b निकल गया। जब पॉइंट b निकल गया, ठीक है, तो अब a से b का डिस्टेंस देखिए, अब आपको समझाते हैं। आप b निकाल लिए, यहां से b निकाल लिए, आपका काम है cb फाइंड कीजिए, db फाइंड कीजिए, कर लीजिएगा। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, c और d आ गया, तो b c और d सब का सब m के फॉर्म में आएगा, सब m कंटेन करेगा m। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ab का मतलब क्या हुआ, -54 से b का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रूट में आएगा, स्क्वायर उस रूट को हटाएगा, तो ये जो पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक दिया है, ये आपको देगा m। यहां से आपको फाइंड करना है m, m निकल जाएगा वहां से, समझे क्या बोले? ठीक है, m निकल गया वहां से। जब m निकल गया, आप इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिएगा, तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना m में कैलकुलेशन हो रहा है, थोड़ा लंबा जाएगा, मगर उसमें कुछ भी अब ट्रिकी नहीं बचा। आपको b फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ m, c फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, d फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, a जो कि फिक्स पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे ab, ac और ad, यहां पे पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन m का होगा, जिसको सॉल्व करके आपको m निकालना है, और m को यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। पूरा प्रोसेस यही है, कर लीजिएगा घर पे, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक।